जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जेएनवी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय पटना के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, जिस पे आप टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार के रिक्त पदों में बहाली होगी। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर फॉर्म भर के दिखाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाने वाला हूँ एक एग्जाम्पल देके। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और बीच में ही स्किप मत करें, नहीं तो आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना है जेएनवी पटना, और जैसे ही आप सर्च करते हो तो ये ऑफिशियल साइट इस प्रकार खुलेगी। ऊपर वाला जो लिंक है पहला वाला, उसको क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे ही आप क्लिक करते हो दोस्तों, ये ऑफिशियल साइट जो जवाहर नवोदय विद्यालय की है ये खुल जाएगी। तो दोस्तों, आपको ऑफिशियल साइट कुछ इस प्रकार दिखाई देगी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आपको नीचे चले जाना है। नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करना है। तो मैं नीचे जाता हूँ। तो मैं नीचे आ चुका हूँ और नीचे आपको क्लिक करना है मोर सर्कुलर में। यहाँ मैंने ओके कर दिया। और जैसे ही आप ओके कीजिएगा दोस्तों, करने के बाद सबसे ऊपर में आपको एक लिंक दिखाई देगा। उस लिंक को आपको क्लिक करना है। लिंक फॉर अप्लाइंग टीचर्स एंड FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ऑफ सेशन 2021 to 2022 ये लिखा रहेगा। उसके बाद दोस्तों ये खुल जाएगा और यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। ये इंस्ट्रक्शन आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ लिखा हुआ है जो आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको बता दूं, जिसमें लिखा गया है 3rd नंबर पे, बीइंग ए रेसिडेंशियल सिस्टम इट इज़ मैंडेटरी टू रिसाइड इन द कैंपस, यानी आपको कैंपस में ही रहना होगा। फ्री एकोमोडेशन एज अवेलेबल ऑन कैंपस विल बी प्रोवाइडेड, यानी आपको फ्री में रहना खाना सब कुछ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद और एक चीज़ है 7 नंबर पे, देखिए, सॉफ्ट स्किल फॉर टीचिंग थ्रू ऑनलाइन आर मैंडेटरी, यानी आपको ऑनलाइन टीचिंग अच्छी तरह से आना चाहिए। ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है ये बहुत ही नेसेसरी है, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ है ऑटोमेटिक एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बियॉन्ड 2021-22 सेशन इज नॉट वॉक, यानी 11वां नंबर पे है। यानी आपको आप मत समझिएगा कि 2021-22 के लिए ये सेशन है तो मेरा आगे भी एक्सटेंशन हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। मतलब आपको हो सकता है कि फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा या आपका इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इंगेजमेंट विल नॉट इंटेल एनी क्लेम फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस इन फ्यूचर, यानी इसमें कहा गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और एक ही सेशन के लिए है, इसलिए आप आगे का टेंशन नहीं लीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए आगे है 14 नंबर पे, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन वन रीजन, यानी एक जो कैंडिडेट है सिर्फ एक ही रीजन के लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे आप हमारे अभी पटना रीजन से भर रहे हैं तो आप सिर्फ इसी से कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कलकत्ता से भी भर दीजिएगा, कहीं अलग जगह से। ठीक है, और आगे लिखा है दोस्तों, व्हेन अपलोडिंग सर्टिफिकेट कोर्सेस लाइक डिप्लोमा, यूजी, पीजी, बीएड, द पीडीएफ शुड कंटेंट मार्क लिस्ट एलोंग विद द कोर्स सर्टिफिकेट, यानी आप जब पीडीएफ अपलोड करेंगे तो उसके साथ मार्क लिस्ट भी होना चाहिए और कोर्स सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद नीचे आप जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है अंडरटेकिंग, तो यहाँ पर अंडरटेकिंग में जाइए। यहाँ पर आपको आई एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग और प्रोसेस टू अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो एप्लीकेशन नंबर आपको खुद से बनाना होगा। तो कैसे बनाना है, आपको क्लिक हेयर पे ओके करना है। तो क्लिक हेयर पे जैसे ही आप ओके करते हो, तो आपसे कुछ डिटेल मांगा जाएगा। उस डिटेल को जैसे ही आप भरते हो तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल मांगा जाएगा। ये सब डिटेल आपको देना है। ठीक है, देखिए यहाँ भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि आप अपना नाम, ईमेल और डेट ऑफ बर्थ जो डालें एकदम सही से ही डालिएगा, ये बाद में चेंज नहीं होगा, ये लिखा गया है। और मिस्टेक से भी आप गलत नहीं डालें, एकदम सही से ही डालें। देखिए पहले आपको
यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है, नेम ऑफ अप्लीकेंट, यानी आपको अपना नाम, आपका अपना नाम डालना है। ईमेल आईडी वही वाला डालिएगा जो आप चला रहे हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी डालिए, उसके बाद आधार कार्ड नंबर डालिए। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे जो दिख रहा है, नीचे वाला जो अक्षर में एकदम सेम टू सेम डालना है। कैपिटल में है तो कैपिटल में, और स्मॉल में है तो स्मॉल में डाल के आपको आगे बढ़ जाना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपके ईमेल पे एक मैसेज चला जाएगा इस एप्लीकेशन नंबर को एक्टिवेट करने के लिए, और उस जीमेल में जाइएगा अपने जीमेल पे और वहाँ पर लिंक में क्लिक कीजिएगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ है एक्टिवेट, तो मेरा एप्लीकेशन नंबर देखिए ये है। आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डाल के लॉगिन करना है, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन नंबर आपके ईमेल पे चला गया होगा उसको देख लीजिएगा, और पासवर्ड जो रहेगा आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड रहेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जैसा डाले हैं, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 24/6/1993 है तो 24 दीजिएगा, उसके बाद स्लेश, उसके बाद 06, उसके बाद 1993 या 6 जो भी है आपका वो दीजिएगा, जैसा कि मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। अब नीचे आपको जो कैप्चा दिखा रहा है सेम टू सेम देना है। अगर बड़ा अक्षर में है तो बड़ा में देना है, छोटा में है तो छोटा अक्षर दे के लॉगिन कर जाना। जैसे ही आप लॉगिन करते हो दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें मांगी जाएगी, जैसे पोस्ट, अप्लाइंग, चॉइस, प्लेस, पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फ़ोटो अपलोड, सिग्नेचर अपलोड, सर्टिफिकेट अपलोड और फाइल कंफर्मेशन, ये सब मांगा जाएगा, जो कि आपको सब कुछ यहाँ पर देना है, ठीक है। अप्लाइंग पोस्ट 1, तो ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करना चाहते हो, जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, तो इस पे से आपको एक सेलेक्ट कर लेना है जिसे आपको अप्लाई करना है। उसके नीचे देखिएगा अप्लाइंग पोस्ट 2, इसमें भी आपको जो भी पोस्ट में आप भरना चाहते हो उसको दे के आपको ओके कर देना है। जैसे ही आप सभी चीज़ें फिल करते जाते हो ऊपर पे टिक का साइन होगा, तो अब यहाँ पर मैंने पहले ही किया हुआ था, फिर से करके दिखा दे रहा हूँ। तो चॉइस प्लेस में आपको कौन सा चॉइस चूज़ करना है, कौन सा प्लेस चूज़ करना है, वहाँ पर जाते हैं हम लोग, और यहाँ पर से आपको जहाँ से अप्लाई करना है उसको चूज़ कर लेते हैं। तो देखिए पहले से मैंने चूज़ किया हुआ है झारखंड, बिहार, और नीचे मैंने वेस्ट बंगाल चूज़ किया है। तो अभी मैं इसको एक बार आगे भी दिखा देता हूँ। देखिए झारखंड है तो आपको यहाँ पर से आप जो भी लेना है ले सकते हो, तो यहाँ पर मैं झारखंड ही लेता हूँ, या आप चाहो तो बिहार भी ले सकते हो, जो भी है आप इसको चेंज कर सकते हो। आप जो चीज़ चाहो आप अपने मन से कर लेना। नीचे पे आप जो भी देना है दे दो, या आपको बिहार, वेस्ट बंगाल जो देना है दे दीजिए। थर्ड नंबर पे मैंने वेस्ट बंगाल दिया है, और यहाँ पर सेव करके आगे बढ़ जाना है। फिर अब हमें अपना पर्सनल डिटेल यहाँ पर डालना है, जो भी आपका नाम है वो दे दीजिएगा, आप मेल है या फीमेल वो दे दीजिएगा। आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, आपको 2 फ़ोन नंबर मांगा जाएगा, पहला दूसरा जो भी आपका है दोनों दे दीजिएगा, और आपके पास एक ही है तो एक ही दे दीजिएगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, तो आप अपना कैटेगरी चूज कीजिएगा। ओबीसी, एसटी जो भी है। नीचे है आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यस दीजिए, नहीं तो नो दीजिए। इफ़ यू आर मैरिड, इज योर स्पाउस वर्किंग इन जवाहर नवोदय विद्यालय, तो यहाँ पर जो भी आपको लगता है आप मैरिड हैं और आपके जो पति या कोई पत्नी यहाँ पर काम करती है तो यस दीजिए, और नहीं करती है तो नो दीजिए। आगे इसी प्रकार आर यू, आगे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है आर यू एक्स एनवीएस सुपरन्यूटेड गवर्नमेंट स्कूल टीचर डिपेंडेंट ऑफ एनवीएस एम्प्लॉय हु डाइड इन हार्नेस, यानी आप एक्स एनवीएस हो, यानी एनवीएस में पढ़ाते थे, सुपरनेटवर्ड गवर्नमेंट टीचर हो, या डिपेंडेंट ऑफ एनवीएस एम्प्लॉय हु डाइड इन हार्नेस, यानी आप एनवीएस में पढ़ाने वाले एम्प्लॉय का आश्रित हो जो कि हार्नेस में मारे गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। तो हैं तो यस दीजिएगा, और नहीं है तो नहीं दीजिएगा। यहाँ संभवतः आप नहीं होंगे इसलिए नो दीजिएगा, रहें तो यस दीजिएगा, और आगे बढ़ जाइएगा। फिर होम डिस्ट्रिक्ट मांगा जाएगा, उसको दीजिएगा। फिर एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस मांगा जाएगा, वो सब भी देना है। एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस में आपको दोस्तों यहाँ पर कहा गया है विथ स्टेट एंड पिन कोड, आपका अपना स्टेट वो और पिन कोड देना है, ठीक है। यानी एड पोस्ट जो भी है सब कुछ दे के अपना स्टेट का नाम और पिन कोड भी देना है, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। करने के बाद दोस्तों अब हमको क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस में जाना है। आपके पास क्वालिफ़िकेशन जो है वो सब आपको यहाँ एक एक करके देना है,
ठीक है। आपके पास जो जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पर देखा है, यू मस्ट एंटर डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विच आर नेसेसरी फॉर अप्लाइंग द पोस्ट। यू कैन ऑल्सो एंटर द डिटेल ऑफ द नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन बिकॉज दे मे हैव सम वेटेज। यू हैव टू अपलोड द सर्टिफिकेट ऑफ ईच ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दैट यू एंटर है। यानी यहाँ पर जितना भी आपका सर्टिफिकेट है सबका डिटेल डालना है, सब कुछ अपलोड भी करना है, और आपके पास एक्सपीरियंस है उसको भी डालना है, जिससे कि आपका होने का संभावना अधिक बढ़ जाएगा, यानी आपको वेटेज मिलेगा। सबसे पहले आपको मैट्रिक का डिटेल डालना है, टोटल स्कोर जितना आपने लाया है। उसके बाद देखिए मैक्सिमम स्कोर यानी टोटल कितना मार्क्स का था, यानी मैट्रिक 500 मार्क्स का होता है तो 500 मार्क्स दीजिएगा, और नीचे ईयर ऑफ पासिंग कौन सा साल में पास हुए हैं वो डाल के सेव कर दीजिएगा। फिर आपको आगे बढ़ना है, और फिर ऐसे ही ग्रेजुएशन का भी डालना है, फिर पीजी का भी डालना है। अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सीटेट का सर्टिफिकेट अनिवार्य है, और अगर आप पीजीटी के लिए डाल रहे हो यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, तो उसमें आपको सीटेट का होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है। सीटेट का सर्टिफिकेट यानी देखिए नवोदय विद्यालय में जो होता है, नवोदय विद्यालय में आप जानते ही हैं कि 6 क्लास से होता है, तो आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना अनिवार्य है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक्चुअली में नवोदय विद्यालय में 6 क्लास से पढ़ाई होता है, तो आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना अनिवार्य है। ठीक है। ऐसे ही करके आप पूरा सर्टिफिकेट, सारा सर्टिफिकेट डाल लीजिएगा, और यहाँ पर मैं डाल के आगे बढ़ जाता हूँ फ्रेंड। सारे सर्टिफिकेट का डिटेल ऐसे ही डालना है। उसके बाद में हमको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, फ़ोटो भी अपलोड करना है, मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ। इतना करने के बाद आप सेव कर दीजिएगा। सेव के बाद आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू में ओके कीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का कुछ भी डिटेल नहीं डाला है, तो क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अब फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और फाइनल सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो अपलोड करता हूँ दोस्तों। देखिए अपलोड फ़ोटोग्राफ में देखिए फ़ोटोग्राफ जो चाहिए मिनिमम 60 KB का होना चाहिए, जो कि JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ और इसे अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने इसे चूज कर लिया और इसे अपलोड कर देते हैं, ये आसानी से अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, चूज करता हूँ सिग्नेचर, फिर इसे अपलोड कर दें। दोस्तों ये सब फ़ोटो अपलोड कीजिएगा तो ऊपर में लिखा हुआ है कितने रिजोल्यूशन में करना है, 200x80, और कितना KB में चाहिए वो भी लिखा है। उतना में ही आपको करना है, तभी अपलोड होगा, और इतना जो मांगा जा रहा है उतने KB और रिजोल्यूशन में करके ही आपको अपलोड करना है। अब हमको क्या करना है कि हमें यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है PDF में करना है दोस्तों, जिसका मैक्सिमम साइज़ 800 KB होगा। आप कैफ़े में जाके कर लीजिएगा, या जानते हैं तो खुद से कर सकते हैं। एक जब स्कैन करेंगे एक सर्टिफिकेट को, तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि उसमें मार्कशीट आपका जो है उसको और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों को अटैच कीजिएगा। उसका PDF एक ठो बनाइएगा, और मैट्रिक का जब अपलोड करेंगे तो वहाँ चूज फाइल में जाके आपका PDF बना के जो बनाए हुए रखे हैं उसको अपलोड कर दीजिएगा। एक एक करके अंडर ग्रेजुएशन, PG, B.Ed और C.Tet का सबका अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है। और अपलोड करने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको सबमिट करने कहा जाएगा, और फाइनल सबमिट होने के बाद आपका यहाँ पर ये सबमिट हो जाएगा। ठीक। सब कुछ सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर से आप फिर से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए चेंज क्वालिफिकेशन, चेंज अपलोड सर्टिफिकेट आप लास्ट में कर सकते हैं, और फाइनल कंफर्मेशन में यहाँ आपको टिक कर। तो दोस्तों आपको कंफर्मेशन में ओके करना है, और कंफर्मेशन में ओके करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है।
जिससे कि ये फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा। यहाँ पर मैं फाइनल सबमिट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं ये बस आपको दिखाने के लिए ये सब कर रहा था। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है सर्टिफाइड दैट ऑल द डिटेल फर्निश्ड above are true and my candidature may be reject if any information found incorrect। यानी मैंने यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन डाला है सब सही है। अगर ये किसी भी स्थिति में गलत पाया जाता है तो ये एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। बस इतना ही दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल मैंने बता दिया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जोहार झारखंड। दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।